अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि किस तरह से एक बूटेबल यूएसबी को बनाया जा सकता है। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे कि बूटेबल यूएसबी क्या होती है, इसके क्या इस्तेमालात हैं, तो पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए बूटेबल यूएसबी बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आप अपनी यूएसबी की मदद से विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी विंडो कभी करप्ट हो जाती है, और आपको इमरजेंसी में उससे डाटा निकालना है, तो वो आप उस बूटेबल यूएसबी को यूज़ करते हुए विंडो को चला सकते हैं और उसमें से इमरजेंसी डाटा को बाहर निकाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। वरना ये होगा कि आपको शॉप पर जाना पड़ेगा, वो हो सकता है वो आपसे 200-300 रुपया विंडो करने का ही ले लेगा, उसके बाद वो करप्ट विंडो में से विंडो निकालने के वो अलग पैसे लेगा आपसे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस मुश्किल से बच जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट कि किस तरह से हम बूटेबल यूएसबी को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जिन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है वो है, एक है रफस और दूसरा है मीडिया क्रिएशन टूल। ये दो सॉफ्टवेयर मेन हैं। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर में होने चाहिए। ये किस तरह से डाउनलोड करने हैं, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इन दोनों का लिंक दे दिया है, तो वहां से आप जाकर आपने इसे भी डाउनलोड कर लेना है और इसे भी डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये दोनों डाउनलोड हो गए, इसे किसी फोल्डर में रख लीजिए, स्पेसिफिक फोल्डर में। ठीक है, और इसके बाद ये जो है ये आईएसओ फाइल आपने डाउनलोड करनी है। ये किस तरह से करनी है, वो ये वाला जो मीडिया क्रिएशन टूल वाला सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करते हुए करनी है। तो ठीक है, तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं कि ये आईएसओ फाइल आपने कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है, सबसे पहले इसे ओपन कीजिए। ओपन हो गई। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आपने ये आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना है। तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है और इसी आईएसओ फाइल की मदद से ही हम अपनी यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर्स का होना जरूरी है। पहले दो आपने ये डाउनलोड करने हैं, मीडिया क्रिएशन टूल एंड रफस। और जैसे ही ये मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड हो जाए, तो मीडिया क्रिएशन टूल को यूज करते हुए आपने यूज करना है, ये वाला डाउनलोड करना है। इसको मैंने विंडो 10 के नाम से रीनेम किया हुआ है, लेकिन इसका नाम कोई और ही होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो भी होगा, आपने परेशान नहीं होना। तो ये इस तरह की फाइल होगी वो। ठीक है, ये देखें विंडो 10 सेटअप ये आपके सामने ओपन हो चुका है। तो ये गेटिंग अ फ्यू थिंग रेडी, ये थोड़ा सा टाइम लेता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड ऑफ पीसी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी लोडिंग का टाइम लेगा, लेकिन इसके बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां से कर देना है इसे एक्सेप्ट। ठीक है, लाइसेंस को आपने एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद वो फिर कहेगा कि गेटिंग अ फ्यू थिंग रेडी, थोड़ी सी लोडिंग होगी और इसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये डाउनलोड इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपके सामने लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद वो पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू डू। ठीक है, पहला ऑप्शन है अपग्रेड दिस पीसी नाउ, दूसरा है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। ये इसमें ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, और हम कर रहे हैं क्रिएटिंग इंस्टॉलेशन, हम यूएसबी को बनाना चाह रहे हैं। तो आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद ये देखें, ये इंग्लिश रहने दीजिए, ये है विंडो 10, हम विंडो 10 को ही डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इसी का ऑप्शन है। और ये है 64 बिट, इसमें ऑप्शन आ जाते हैं 32 बोट 64 बिट या बोथ, आप दोनों को इकट्ठे करना चाह रहे हैं। तो मैं फिलहाल के लिए 64 बिट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
इसके बाद आपने यहाँ से कर देना है नेक्स्ट, और इसके बाद आता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव और दूसरा है आईएसओ फाइल। ठीक है, तो यूएसबी को हम बूटेबल दूसरे सॉफ्टवेयर से बनाएंगे, इस सॉफ्टवेयर से, तो इसलिए हम आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे आईएसओ फाइल, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आप इसे कहाँ पे डाउनलोड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप जिस सॉफ्टवेयर में, जिस जगह पर आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं तो उसी के पास यही ये देखिए मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो दोबारा यहाँ पर मैं इस तरह सेव पे क्लिक करूँगा, जैसे ही यहाँ पे सेव, तो ये देखें प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ये 100%, जैसे ही ये 100% तक पहुंचेगा तो जहां पर आपने ये आईएसओ फाइल डाउनलोड की है वहां पर ये आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे बंद कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो ये बंद हो चुका है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए वही सेटिंग करनी है जैसे मैंने बताया, और इस आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अब आपके पास ये तीनों सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। ठीक है, अब आपने 8 GB या कम से कम 5 GB तक यूएसबी की जगह होनी चाहिए, कम से कम 5 GB तक यूएसबी की जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर उसको लगा लेना है अपने कंप्यूटर में जिसमें करना चाह रहे हैं, और रफस सॉफ्टवेयर इसको डबल क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, ठीक है, जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि इस तरह का होगा। ठीक है, ये देखिए डायलॉग बॉक्स ये ओपन हो जाएगा। आपने इसको इंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल कर लिया, ये आधा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। तो ये देखें यहाँ से आपने यूएसबी को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर एक ही यूएसबी लगी हुई है, 8 GB की है। ठीक है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो आपने यूएसबी, जिस यूएसबी को करना चाह रहे हैं बूटेबल, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से आपने ये देखें ये इसी को ऐसे ही रहने देना है, डिस्कॉर्ड आईएसओ इमेज। ठीक है, और इसके बाद सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट क्या करना है, जहाँ पर वो आपने आईएसओ फाइल रखी हुई है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये देखें विंडो 10 की आईएसओ फाइल मैंने यहां पर सेव की थी, इसे यहां से सिलेक्ट कर लेना है और इससे कर देना है ओपन। देख सकते हैं तो ये यहां पर ओपन हो चुकी है। और ये देखें स्टैंडर्ड, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन और दूसरा है विंडो टू गो। तो आ रहा हूं कि किस तरह से हमने विंडो को इंस्टॉल करना है, विंडो इंस्टॉल करने के लिए यूएसबी को कैसे रेडी बनाया जा सकता है। तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना होगा स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन। और अगर आपकी विंडो करप्ट हो चुकी है और आप उससे इमरजेंसी डाटा निकलवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको विंडो टू गो वाले पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन पर क्लिक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, और बाकी ऑप्शन आपने बिल्कुल ऐसे ही रहने देने हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट है और इसके बाद ये देखें रेडी, इस वक्त रेडी है, और यहाँ पर आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही लोडिंग स्टार्ट होगी तो आपकी यूएसबी बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये प्रोसेस पहले कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो दिखेगी कैसे। तो जैसे ही आपकी ये देखिए 8 GB है, ये इसमें इतनी जगह फ्री रह गई, मतलब इतनी यूज हुई है, तो कम से कम 4.5 GB होनी चाहिए जगह आपकी यूएसबी में। तो इस तरह से आइकॉन आ जाएगा और ये आपकी जो यूएसबी है ये बूटेबल बन जाएगी। ठीक है, आप इससे विंडो कर सकेंगे और इसको यूज़ करके विंडो 10 को इंस्टॉल कर सकेंगे किसी भी DVD या CD के बगैर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की अमेजिंग ट्रिक्स एंड वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।